Hello decoders, welcome to Civis Decode. UPSC has announced the result yesterday and result as usual unexpected था because कट ऑफ का प्रिडिक्शन हम नहीं लगा पा रहे हैं that what was the cut off. जिन बच्चों ने सक्सेस किया है उनके लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस. Those students who are not being succeeded in this UPSC process since a long time, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज इस वीडियो में है. देखिए, रिजल्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. व्हेन वी स्टार्ट द जर्नी तब हमें पता होता है कि रिजल्ट में या तो पास होते हैं या फिर फेल होते हैं, बट फेलियर इज ऑल्सो वन लर्निंग फॉर अस. और ऐसा नहीं है कि ये एक एग्जाम है. देखिए, एग्जाम लाइफ में आते जाते रहते हैं. आप एग्जाम में जब फेल भी होते हैं देन ऑल्सो यू लर्न समथिंग एंड अल्टीमेटली किसी पड़ाव पे जाकर लाइफ में आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलता है. कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, अगर आप इस बार नहीं भी क्लियर कर पाए हैं, जो चीजें आपको नहीं करनी है वो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकती हैं और वो सारी चीजें इस लॉन्ग जर्नी में आपके लिए हिंडर भी साबित हो सकती हैं. देखिए, सबसे पहले ओवर स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है. कुछ सोचने से कुछ नहीं हो जाएगा, राइट? अब रिजल्ट आ चुका है, वी कैन नॉट चेंज द रिजल्ट. वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. अब आपके पास 2025 आगे है, जिसके लिए कुछ बच्चों के पास अटेम्प्ट्स होंगे, कुछ बच्चों के अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, लेकिन स्टिल जिनके पास अटेम्प्ट है नहीं है डजंट मैटर. आपको तब भी ओवर स्ट्रेस नहीं करना, अपने आप को ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में नहीं डालना. देखिए, चिंता चिता समान ये कहा जाता था बड़े बुजुर्गों के द्वारा, तो किसी वजह से कहा जाता था. इस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को नहीं करते हुए आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है. अभी थोड़ा रिलैक्स करना है, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, अपने आप को इस रिजल्ट के प्रोसेस से और इस पूरी यूपीएससी की जर्नी से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए. इफ योर अटेम्प्ट्स आर बीइंग एग्जॉस्टेड, जिनके अटेम्प्ट्स अभी बचे हुए हैं उनके लिए ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनके लिए उनको अपने मेंस की तैयारी करनी है. इस बार आपका प्रीलिम्स अगर नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम तो यू विल राइट द मेंस ना, तो अभी आपके पास एम्पल टाइम है मेंस की प्रिपरेशन के लिए. और आपको प्लान बी के लिए काफी हड़बड़ी के साथ नहीं जाना है कि कुछ भी रैंडम में आप प्लान बी अपने लिए चूज कर ले. जिनके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं वो भी प्लान बी के लिए तुरंत जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचते हुए प्लान बी की तरफ आपको जाना है. एकदम से हैसल तरीके से किसी भी करियर चॉइस को अपना प्लान बी बनाते हुए आपको नहीं जाना है. अपने आप को टाइम दीजिए, सोचिए, उसके बाद इसकी तरफ बढ़िए. इसके अलावा जिनके पास अटेम्प्ट हैं उनको अपनी कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4-5 महीने आप अभी बुक नहीं उठाओ, उसके बाद सडनली 2025 के अटेम्प्ट के लिए आप सोचो दैट आई विल अपीयर दिस ईयर और फिर आप अपनी बुक उठाओ. इससे बहुत सारा नुकसान आपको होगा. आपको अपनी कॉन्टिन्यूटी जो है वो बरकरार रखनी है पढ़ने की, ताकि आप फ्लो में रहें. उसके बाद ही एग्जाम जो है वो आपको अल्टीमेट रिजल्ट दे सकता है, बिकॉज इट इज यू नो दैट, राइट, दैट कंसिस्टेंसी इज द की फॉर दिस एग्जाम, जो आपको नहीं ब्रेक करनी है. तो यही पॉइंट है. आपको शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होना है. देखिए, आपने एग्जाम दिया, फर्स्टली यू आर वेरी ब्रेव कि आप इस एग्जाम में अपेयर हुए. आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, आपने 110% अपना दिया. तो किस चीज में शर्म है? अगर रिजल्ट में आपका नहीं भी नाम आया, ना अपनी फैमिली से, ना फ्रेंड से, ना रिश्तेदारों से, किसी से भी शर्मिंदगी लेने की आपको जरूरत नहीं है. आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, ठीक है? रिजल्ट है ये आपकी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, और ये तभी इफेक्ट नहीं करेगा जब आप इसका इफेक्ट खुद पे नहीं होने देंगे. तो आपको खुद से शर्मिंदा नहीं होना है, तो कोई आपको शर्मिंदगी महसूस करवाएगा भी नहीं. इसके अलावा कुछ बच्चे अवॉइड कर देते हैं, ना अपनी फैमिली से बात करते हैं, ना फ्रेंड से बात करते हैं जब रिजल्ट आ जाता है. इस चीज को प्लीज अवॉइड कीजिए. आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो टाइज हैं उनको ब्रेक नहीं करना है. दे आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ. आपको उनके साथ लगातार बात करते रहना है. दे आर द मोटिवेटर्स फॉर यू. जो आप उनकी आंखों में देखेंगे उसी से आपको ताकत मिलेगी, ताकि आप अपनी लाइफ में और अच्छा कर सकें. अब आप क्या कर सकते हैं? जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए. ध्यान रखिए, लाइफ को एक्सप्लोर करने से आपके अंदर जो हिडन टैलेंट होते हैं ना, वो भी आप एक्सप्लोर करते हैं अल्टीमेटली. और सडनली आपको समझ आता है कि नहीं, मैं तो कविता अच्छा लिख सकता हूँ या फिर लिख सकती हूँ, है ना? ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए. ये वो सब बच्चे करेंगे जो अगली बार अटेम्प्ट देंगे भी या फिर जो नहीं भी देंगे. आपको ये चीज करनी चाहिए. इसके लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको अपनी जिंदगी को जीना है. देखिए, जिंदगी मिली है, यही सबसे बड़ी बात है. उसको अच्छे से जीने की ट्राई कीजिए. ये एग्जाम है, उससे ज्यादा इसको मत सोचिए कि बहुत बड़ी चीज है लाइफ में, इसी पे आपका सब दारोमदार टिका हुआ था. कुछ और अच्छा आपके लिए पक्का प्लान बना होगा, जो आपको अभी नहीं दिख रहा लेकिन अल्टीमेटली दिखेगा.
प्लान बी को आपको अगर चूज करना है तो बहुत केयरफुली, बहुत वाइजली कीजिए। अपने प्रॉपर शेड्यूल के साथ आपको प्रिपेयर करते रहना है। आपकी कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बेस्ट है कि आप अपना ये जो टाइम है अभी का, क्योंकि आप इस बार मेंस नहीं भी दे रहे हैं, तो आप नेक्स्ट मेंस के लिए इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। अगर आपने क्लियर कर लिया है तो क्लियर करने वालों को तो ढेर सारी बधाई है पहले, और साथ में ये भी है कि आप ये सोच के तैयारी कीजिएगा मेंस की, दैट दिस टाइम विल नॉट कम अगेन, ये दोबारा शायद कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना पूरा एफर्ट जो है आपको मेंस में होल हार्टेडली डालना है, ताकि आपका ये मेंस क्लियर हो और फाइनल लिस्ट में आपका नाम रहे, बिकॉज मेंस के मार्क्स जो है वो अल्टीमेटली डिसाइड द मेरिट ऑफ द फाइनल लिस्ट। राइट। एक चीज ध्यान रखिएगा, फेलियर हमारी जिंदगी में हमेशा होते रहते हैं और ये हर दिन होते हैं। ये एग्जाम है यूपीएससी का, इसमें अभी फेलियर आया तो हमें नजर आया कि हाँ हम फेल हुए या पास हुए, लेकिन हर आपका जो दायरा है लाइफ का, जिंदगी का, उसके हर दायरे में आपको कहीं ना कहीं फेलियर या कहीं ना कहीं सक्सेस देखने को मिलते हैं, बट हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। सो दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। कभी हम सक्सेस में जाते हैं, कभी हम फेलियर में जाते हैं। आपको बेटर क्या चीज बनाएगी कि आप उन फेलियर्स पे, इवन सक्सेस पे भी रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बुद्धा के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, यूपीएससी में सब पढ़ते हैं, राइट। उन्होंने हमेशा कहा है मध्य मार्ग, कभी एक्सट्रीम पेन में नहीं जाना है, कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस में नहीं जाना है, ऑलवेज बी मॉडरेट, आपको एक मध्य मार्ग में हमेशा रहना है। सो कोशिश करते रहिए, आप जिंदगी में हमेशा कामयाब होंगे। मुस्कुराते रहिए, दूसरों में खुशियां बांटिए। थैंक यू।